लोकसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति ने मंथन तेज कर दिया है। 11 मार्च को दिल्ली में आवश्यक बैठक होगी, जिसमें मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी चयन को लेकर घोषणा किए जाने की संभावना जताई जा रही है। बालाघाट सीट भाजपा का गढ़ बनी हुई है और इसे ढहाना कांग्रेस के लिए इतना आसान नहीं है। इसलिए विधानसभा चुनाव की तरह ही कांग्रेस दांव खेलने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। अभी किसी के नाम पर सहमति नहीं बनी है, जबकि केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष पूर्व सांसद कंकर मुंजारे और हिना कांवरे, इन दो नामों को सशक्त बताया गया है, जिन पर मुहर 11 मार्च के बाद केंद्रीय समिति लगा सकती। दूसरी ओर भाजपा ने प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में 24 पर प्रत्याशी घोषित किए हैं, जिसमें बालाघाट सीट अभी होल्ड पर है। ऐसे में राजनीतिज्ञों का मानना है कि कांग्रेस की रणनीति देखकर ही भाजपा अपने पत्ते खोलना चाह रही है। चाहे जो भी हो, लेकिन कांग्रेस में दो नामों में से किसी को फाइनल किए जाने के कयास है। वहीं भाजपा में अभी भी दावेदारों के बीच से प्रत्याशी चयन को लेकर सस्पेंस बरकरार है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बालाघाट सीट पर कब्जा जमाते हुए अनुभव मुंजारे के रूप में जबरदस्त जीत दर्ज करते हुए भाजपा के किले को फतह किया था। यह पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन के रूप में भाजपा को मिली शिकस्त का परिचायक थी। भाजपा के चुनावी दांवपेच धरे के धरे रह गए। हालांकि जातिगत समीकरण को देखें तो इसका फायदा बालाघाट विधानसभा की जीत में कांग्रेस को जरूर मिला है, लेकिन भाजपा के जनाधार में उतनी गिरावट दर्ज नहीं हुई है जितनी कांग्रेस मानकर चल रही थी। चुनाव दर चुनाव बालाघाट विधानसभा सीट पर भाजपा की जीत होने की वजह से परिवर्तन की लहर तेज थी और ऐसे में कांग्रेस की लॉटरी खुल गई और जीत नसीब हुई है। किंतु लोकसभा चुनाव में मुद्दे विधानसभा चुनाव के विपरीत हुआ करते हैं, यह कांग्रेस भी अच्छी तरह से जानती है। केंद्र सरकार बनाने के लिए होने वाला सीधा संघर्ष विस्तृत विधानसभा क्षेत्रों में पकड़ से ही सीट को जीतने में कारगर साबित होता है। ऐसे में कांग्रेस के लिए भाजपा से टकराते हुए संघर्षपूर्ण मुकाबला होने की उम्मीद है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की रणनीति को आगे बढ़ाते हुए पूर्व सांसद कंकर मुंजारे को प्रत्याशी बनाने मंथन तेज कर दिया है। पूर्व सांसद मुंजारे अक्सर मुखर रहते हैं और केंद्र तथा राज्य सरकार की नीतियों की खुलकर आलोचना करते दिखाई पड़ते हैं। कई मुद्दों पर उनके बेबाकी भाजपा को खटकती है। यही वजह है कि कांग्रेस अगर पूर्व सांसद को मैदान में उतार दे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने महिला दावेदारों की भी सुध ली है और संगठन के भीतर से भाजपा नेत्री लता इलकर, मौसम बिसेन तथा अनुपमा नेताम, इन नामों की सुगबुगाहट बनी हुई है। अगर यह रणनीति भाजपा की कारगर होती है तो फिर कांग्रेस ने भी इसका तोड़ अपने पास रखा है। इसलिए कांग्रेस नेत्री पूर्व विधायक हिना कांवरे के नाम को कांग्रेस आगे बढ़ाने तैयार है और प्रत्याशी के तौर पर उन्हें पेश किया जा सकता है। 11 मार्च को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति अहम बैठक होनी है। कहा जा रहा है कि इसमें मध्य प्रदेश की 10 से 20 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो जाएगा, जिसमें बालाघाट लोकसभा सीट भी शामिल है। ऐसे में कांग्रेस संगठन के साथ ही भाजपा सहित अन्य राजनीतिक दलों को भी कांग्रेस की ओर से जारी होने वाले प्रत्याशी के नाम का बेसब्री से इंतजार है।